नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर एक बार फिर से। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 22 और 23 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की कक्षा लेकर आज हाजिर हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का समय चल रहा है और बड़ी तेज़ी से पूरे देश भर में जो है ऐसे केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि खासकर हम सभी शिक्षित नागरिक जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार के निर्देशों का पालन करें। तो मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखें, मास्क का उपयोग करें और अपने आप को साफ़ सुथरा और सैनिटाइज करके रखें, ताकि आप न केवल खुद इस बीमारी से बचें बल्कि अपने परिवारजनों को भी इससे बचाएं, क्योंकि जो हालात वर्तमान में हैं ये अत्यंत भयावह हैं और इनकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो इसी के साथ इस समय में जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि कहते हैं कि ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। तो हमें बहता हुआ पानी ही रहना चाहिए ताकि हम निर्मल बने रहें, हमारी बुद्धि पर जंग ना लगे। तो कुछ मुद्दे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ में। उससे पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन से ले सकते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसके द्वारा बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए जो दिव्यांगजनों की कुल श्रेणियां थी उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो कुल 14 नई श्रेणियों को अब यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो पहले क्या होता था कि यूडीआईडी अर्थात जो डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड धारण करने वाले कुछ कैटेगरी, जैसे कि अंधता, श्रवण बाधित, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग, चलन निषक्त, अल्पदृष्टि और मानसिक रोगी जो श्रेणियाँ थी, इन्हीं के लोगों को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान था। लेकिन दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 जो केंद्र सरकार ने पास किया था, उसमें और भी बहुत सी कैटेगरीज को बढ़ाया गया था जिन्हें दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है, और इन सभी कैटेगरीज को भी अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बीमारियाँ हैं जिनसे पीड़ित 14 श्रेणियों के जो व्यक्ति हैं उनको राजस्थान रोडवेज की बसों में अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। ये सुविधा साधारण, द्रुतगामी और रात्रि सेवा के वाहनों में दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में कोविड-19 के केसेस को लेकर ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा सामने आ रहा है। आइए हम जानते हैं कि इस मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर करने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। दरअसल ये चारों प्रोसेस ही ऑक्सीजन की अंतिम चरण तक पहुंचने की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, लेकिन जब आप फिल्टर करने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन बनाते हैं तो वो काम होता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलिए एक एक प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मौजूदा ऑक्सीजन को फ़िल्टर किया जाता है और फ़िल्टर करके जो भी हवा में ऑक्सीजन होती है उसको फ़िल्टर करने के बाद मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस पूरी प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। कई चरणों में हवा को कंप्रेशन के जरिए कंप्रेस करके मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बर से ट्रीट कराया जाता है, जिससे हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अलग हो जाते हैं। इसके बाद कंप्रेस्ड हवा डिस्टिलेशन कॉलम में आती है, जहां पर प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर और एक्सपेंशन टरबाइन प्रक्रिया से इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब ही क्या है। इसके बाद इस हवा को 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके डिस्टिल किया जाता है, और जो यहाँ से बनकर के सामने आती है ऑक्सीजन, वो लगभग 98% तक शुद्ध होती है। मतलब उस ऑक्सीजन में, जैसा कि अगर हम नॉर्मल जो वायु की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत काफ़ी कम होता है, क्योंकि 71% तो सीधा सीधा नाइट्रोजन ही उसमें होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन दी जाती है उसमें 98% शुद्ध ऑक्सीजन जो है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीज जिनके शरीर में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है उनके लिए इसी तरह से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किस देश के शासनाध्यक्ष ने क्लाइमेट पर वर्चुअल लीडर समिट की शुरुआत की? दोस्तों, एक वर्चुअल लीडर समिट जो है उसके लिए आह्वान किया था 26 मार्च को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा। तो अमेरिका द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है पर्यावरण संकट से जुड़े कई मोर्चों पर सफलता के लिए दुनिया को एकजुट करना, क्योंकि आज अगर हमारे सामने जो गंभीर समस्या कोविड-19 की है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही जुड़ी हुई है। इनमें उत्सर्जन में कमी करना, वित्त की व्यवस्था करना, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ाना और लचीलापन और अनुकूलन सहित कई अन्य मुद्दों को सम्मिलित किया जा रहा है। ये जो शिखर सम्मेलन है ये इसी वर्ष नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अधीन आयोजित करते हैं। तो COP26 के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इसे माना जा रहा है। COP26 पर वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर सार्थक परिणामों की संभावना बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है कि हम उस सम्मेलन से काफ़ी पहले ही इस बात पर चर्चा कर लें कि हमें आगे कौन सा रास्ता तय करना है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इसे आयोजित किया जा रहा है और कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से ही इसे आयोजित किया जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या रही है? तो दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को पूरे विश्व भर में, और इस बार की हमारी थीम थी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। जो औद्योगिकरण के बाद में पृथ्वी की हालत वर्तमान में है उसके बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने और पृथ्वी को बचाने के संकल्प के साथ हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को सबसे पहले जब शुरू किया गया था तो वो हर साल मार्च में जो एक्विनॉक्स या वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, आप सभी जानते हैं 21 मार्च को वसंत विषुव मनाया जाता है, क्योंकि पहला वो दिन होता है जब बसंत की शुरुआत भी होती है और इस दिन जो है दिन और रात दोनों बराबर माने जाते हैं। 2 बार ये स्थिति आती है, शरद विषुव जो कि 21 सितंबर को आता है और 21 मार्च को वसंत विषुव जो है वो मनाया जाता है। तो हमेशा पहले ये 21 मार्च को मनाया जाता था और इसकी शुरुआत की थी शांति कार्यकर्ता जॉन मक्कोनेल द्वारा, लेकिन बाद में जो है वैश्विक स्तर पर मनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल 1970 से इसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तभी से हर साल इसका आयोजन हो रहा है। इस बार कोरोना काल में हमने थीम रखी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना, जिसके लिए ऐसे नेचुरल रिसोर्स और उभरती हुई तकनीकों पर ध्यान देना होगा जो पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कर पाए। तो ये है विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में पूरी जानकारी। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 साझेदारी हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की गई? तो भारत और अमेरिका के बीच जो वर्चुअल लीडर समिट थी उसके दौरान एक क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 सबमिट की गई है और जलवायु पर इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने मिलकर इस समझौते को अंजाम दिया है। ये जो साझेदारी है ये अमेरिका भारत सहयोग के लिए, चूँकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा से लेकर के व्यापार हर एक क्षेत्र में सहयोग है, उनमें से जलवायु का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है और इसमें जलवायु कार्रवाई के लिए इस महत्वपूर्ण दशक में तत्काल जो प्रगति हमें करनी है 2030 तक जो भी हमारे कार्य होंगे या जो भी हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका द्वारा जो उनका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जो राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, उसमें उन्होंने कहा है कि वे 2030 तक 2005 के स्तर पर जो उनका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन था उसमें 50 से 52% कमी करेंगे। वहीं भारत का आपको पता है कि भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा के 450 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास 2030 तक ये दोनों देश मिलकर के एक साथ करना चाहते हैं। तो जहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के लिए अमेरिका काम कर रहा है, वहीं ग्रीन एनर्जी के लिए भारत काम कर रहा है और दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करेंगे। इस साझेदारी का लक्ष्य वित्त को जुटाना, फाइनेंसिंग करना, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को गति देना,
उद्योग, परिवहन, बिजली और इमारत सहित अन्य क्षेत्रों को डीकार्बोनेट करना, मतलब कार्बन का उत्सर्जन वहाँ पर कम करना, नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और उनको मापना, जैसे बहुत से काम, प्रबंधन, अनुकूलन, ये सारे काम करने की बात कही गई है। 2 मुख्य मुद्दों पर ये काम करेंगे, जिनमें पहला है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग, जहाँ पर ये चर्चाएं करेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान भारत की इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी पर हमारे जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसका लाभ आप हमारे विभिन्न वीडियोस के माध्यम से ले सकते हैं, जिनकी शुरुआत हाल ही में हमने की है। तो उसका कोर्स भी हमारा अवेलेबल है आर्य जंक्शन ऐप पर, जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।